हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा गया है। जल्दी से आप सभी लोग, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हो, वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा गया है कमेंट में मैसेज ज़रूर करो। कौन से विषय में आपका सबसे ज़्यादा नंबर आने का संभावना है, कौन से विषय में आपका थोड़ा कम नंबर आएगा, सभी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। आई होप आप लोग एग्ज़ाम को, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को 4 के आए होंगे, एकदम मस्त नंबर आएगा आपका। पर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ कि अच्छा गया है या नहीं गया है। अगर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, SM सक्सेस मास्टर चैनल से यहाँ से पढ़ के आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर को एकदम 4 के रख देना है, एकदम बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम टोटल, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, टोटल 8 यूनिट हमें पढ़ने रहते हैं। तो हम 8 यूनिट देख लेते हैं, हमारा कौन कौन सा यूनिट्स है जो कि हमें अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं तो सेकेंड यूनिट हमारा एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन है। इसके अंदर क्या क्या है टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें भी मैं बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। तो थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं तो थर्ड यूनिट हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स है। ओके बच्चों, चलिए फोर्थ यूनिट की ओर चलते हैं तो फोर्थ यूनिट हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स है। फिफ्थ यूनिट डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन है। सिक्स यूनिट हमारा क्या है, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रिनोलॉजी है। फिर लास्ट यूनिट हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपका जो मैंने बताया है ये क्या था, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है, ठीक है। अब हम इसको इजी लैंग्वेज में आपको करके दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको 8 यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलो, फर्स्ट यूनिट आपका क्या था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। मोनो डाई पॉलीसेकेराइड, मतलब मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और ग्लाइको कंजुगेट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, उसका स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फिर लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, लिपिड्स, फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ोगे आप सभी को सारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो घबराओ नहीं, बस मन तन से पढ़ते रहो। एग्ज़ाम का जो आपका प्रिपरेशन है वो इतना बढ़िया ढंग से आपका करवाया जाएगा। जब एग्ज़ाम आता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो BSc वाले बच्चे के लिए स्पेशल ये चैनल है। BSc वाले बच्चे यहाँ से अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से जारी रख सकते हैं। बाकी BCom और BA वाले बच्चे को भी जो माइनर सब्जेक्ट आप लोगों का रहता है उसमें हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो अब आपका प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन में अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल AA प्रोटीन के 4 लेवल, सिंपल एंड कंजुगेटिव प्रोटीन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। चलिए सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं तो सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, आप लोग, क्या आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका यूनिट्स लर्न है आप लोगों को, बताइएगा तो ज़रा, कितने बच्चे ध्यान से पढ़े हैं, हम भी देखें आप लोगों को लर्न है कि नहीं। चलिए, सेकेंड यूनिट में एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन हमारा सेकेंड यूनिट है। तो इसके अंदर टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, एंजाइम का नाम और क्लास, कोफैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं। फिर उसके बाद एंजाइम्स प्लस एंजाइम कैसे काम करते हैं, मैकेनिज़्म, उसके मैकेनिज़्म को देखना है। फिर एंजाइम काइनेटिक्स, रेट कैसे बदलती है, ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अभी सेकेंड यूनिट का 4th टॉपिक बचा हुआ है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम और एंजाइम एक्शन का रेगुलेशन हमें देखना है। फिर थर्ड यूनिट की ओर बढ़ेंगे तो थर्ड यूनिट हमारा क्या कहता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। थर्ड यूनिट हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर
जिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना और टूटना, ये सारी चीज़ें हमें थर्ड यूनिट में, लिपिड मेटाबॉलिज्म, पैल्मिटिक एसिड का बनना, कीटोजेनेसिस, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। आपको सभी कुछ ये भारी भारी वर्ड जो लग रहा है ना, सभी वर्ड को एकदम इजी करके, ये सिलेबस हमारा वीडियो है सिलेबस वाला, लेकिन जब यूनिट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल मत घबराओ, एग्ज़ाम के समय में आपकी हेल्प भी की जाएगी। चलिए फिफ्थ यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ यूनिट हमारा क्या कहता है, क्या है फिफ्थ यूनिट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, अमीनो एसिड का सेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन का कनेक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के बारे में पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिफ्थ यूनिट की ओर हम चलते हैं। तो फिफ्थ यूनिट हमारा क्या है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कि खाना पचना और सांस लेना हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, खाना पचना और सांस लेना। अभी लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी तो कि इन 8 यूनिट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका कौन सा होता है, ठीक है बच्चों। तो खाना पचना और सांस लेना के बारे में हमें पढ़ना है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन चैप्टर में। इसमें हमें जीआई ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, साथ ही साथ ग्लैंड्स, लिवर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल, डाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल दोनों को हमें पढ़ना है। कार्ब, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन, सांस लेने का मैकेनिज्म क्या है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, लंग वॉल्यूम्स, ब्लड में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें डिसोशिएशन कर्व, रेस्पिरेशन का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर सिक्स सेमेस्टर की ओर चलते हैं। तो सिक्स सेमेस्टर में हमें सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन, हमारा जो सिक्स यूनिट है उसका नाम है। जैसे कि इसमें क्या देखेंगे हम, खून का सर्कुलेशन और शरीर से वेस्ट निकलना। तो इस चैप्टर में हम खून का सर्कुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर शरीर से वेस्ट निकलना कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक आपका दिया हुआ है, ब्लड के कंपोनेंट्स और उसका नाम, फिर हेमोस्टेसिस, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड ग्रुप्स ABO, RH, MN, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर हार्ट, मैमेलियन हार्ट की स्ट्रक्चर और कार्डिक सर्कल, कार्डिक आउटपुट, ECG, BP और उसका रेगुलेशन, ठीक है। फिर किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन, यूरिन कैसे बनता है, ये सब हमें किस में पढ़ना है, सिक्स यूनिट में पढ़ना है। सेवन यूनिट की ओर चलेंगे तो सेवेंथ यूनिट में नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, यानी दिमाग प्लस हार्मोन सिस्टम, इसके बारे में हमें पढ़ना है सेवेंथ यूनिट में। इसमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखना है, टॉपिक है हमारा। एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है और कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साइनेप्स के टाइप पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और पाइनल, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायरॉइड, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या है, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन और हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों। इतना चीज़ हम पढ़ेंगे सेवेंथ यूनिट में। फिर हमारा लास्ट यूनिट आ जाएगा। लास्ट यूनिट हमारा क्या है, मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं, इसको हमें पढ़ना है। मसल्स के टाइप की हिस्टोलॉजी, स्केलेटल मसल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर मसल कंट्रैक्शन का मॉलिक्यूलर और केमिकल बेसिस, फिर मसल ट्विच के कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर यूनिट और शमेशन, टेटिनस, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें एट्थ यूनिट में पढ़ना है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आपका सिलेबस समझ में आया होगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया जो आपका सिलेबस है वो है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है।
और बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आज का जो हमारा युग हो गया है वो फ़ोन का युग हो गया है। लेकिन इस युग में बहुत से बच्चे फ़ोन से बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। पर फ़ोन जो है उसमें बहुत से अट्रैक्शन वाली चीज़ें भी हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोगों को फ़ोन से बच के रहना है, ठीक है। फ़ोन में जब भी आप खुद सोच के देखो तो आपका माइंड अट्रैक्ट फ़ोन कर देता है, तो आपको माइंड अट्रैक्ट नहीं होने देना है, पढ़ाई करना है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है बच्चों। चलो इस उम्मीद के साथ कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे मिलूँगी जब मैं स्टार्ट करूँगी आपका यूनिट वाइज पढ़ाना, तब आपसे मिला जाएगा, ठीक है बच्चों।